हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। मोर देन 95% ऑफ द एम लक्ष्मीकांत वी हैव कंप्लीटेड। थोड़े से चैप्टर रह रहे हैं, उनको भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सफर अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। एंड अभी आपको बिगेस्ट ऑफर अवेलेबल हो रहा है। आपको 2000 रुपीज में प्रति माह में आपको कहीं ना कहीं तैयारी करने का मौका मिल रहा है। 101 मेंटरशिप मिलेगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, डेली आपको आंसर राइटिंग प्रोवाइड हो रही है, अनलिमिटेड बैचेस का असेस है, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज का कंप्लीट प्रिपरेशन आप जीएस की, सीसेट की, मल्टीपल ऑप्शंस की यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्राइजेस देख सकते हैं कि आपको 10% का ड्रॉप मिल रहा है, अवेलेबल है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं और सबको आइकॉनिक का कॉम्बो, प्लस का कॉम्बो ले रहे हैं, प्लस जीएस ले रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगी। आरएम बैच जो है वो 30th ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं अभी के अभी कर सकते हैं। ऑल्सो मिशन आईएएस फाउंडेशन बैच 2026 स्टार्ट हो गया है। 3 इयर्स का क्यूरेटेड प्रोग्राम है, जो कि कहीं ना कहीं अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के पहले ही कहीं ना कहीं सोच लिया है कि नहीं हमें आईएएस का एग्जाम ही देना है, हमें यूपीएससी का एग्जाम ही देना है। तो आप 3 ईयर कोर्स को ले सकते हैं। अपनी तैयारी बहुत एक तरीके से कहते हैं ना, बहुत सिस्टमैटिक मैनर में आप कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी अपनी सक्सेस को अचीव कर सकें। अभ्यास बैच भी यहाँ पर अवेलेबल है। 22 मार्च लास्ट डेट है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ऑफर अवेलेबल है, ये सब टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अन अकेडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 26 को होने वाला है, जो कि है परसों। तो इसको जरूर देना, बहुत अच्छा ये पेपर होगा। आपको पता चलेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे नहीं, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए प्रेशर ग्रुप्स को देख लेते हैं। जब हम प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? यूनाइटेड स्टेट से ओरिजिनेट हुआ, यूएस से ओरिजिनेट हुआ। एंड ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है कुछ लोगों का जो कि कहीं ना कहीं एक्टिवली किसी पर्टिकुलर बात को प्रमोट करना चाहते हैं या एक कॉमन इंटरेस्ट को सामने रखना चाहते हैं। अब देखो यही काइंड ऑफ जो डेफिनेशन है हमने पॉलिटिकल पार्टीज की भी देखी थी, बट पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा डिफरेंट होता है। they want to contest election, they want to take part in election, they want to have political power। बट यहाँ पर क्या है, ये जो प्रेशर ग्रुप है इनका काम ये होता है कि ये प्रेशर को क्रिएट करे, जिससे ये अपने जो इंटरेस्ट है उनको बनवा सके सरकार के द्वारा, एंड सरकार इनकी बातों को कंसिडर करे। एंड यहाँ पर इन्हीं के थ्रू कहीं ना कहीं हमें एक बिग चेंज भी आता हुआ नजर आता है पब्लिक पॉलिसी के अंदर। कोई भी प्रोग्राम अगर सरकार लेने वाली होती है, सरकार कम से कम 2 बार सोचती है। अगर बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स उसके खिलाफ आ जाते हैं, तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो समवेयर दे हेल्प की पब्लिक पॉलिसीज और बेटर हो सके, प्रोग्राम ज्यादा बेटर हो सके, ज्यादा एक बड़ा विजन मिल सके। तो प्रेशर ग्रुप्स को इसलिए इंटरेस्ट ग्रुप भी कहा जाता है या वेस्टेड ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि इनके एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो साथ में आते हैं, एंड दे ट्राई टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, जिससे अच्छी तरीके से और कहीं ना कहीं लोगों की जो मांगे हैं वो सुनी जाए। दे आर कंसर्न विद स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड इश्यूज ऑल्सो, बहुत बारी हमें देखने को मिलता है। एंड ज्यादातर प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स को ये सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिससे सरकार सुने और इनकी बात को माने। अब प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि हमने बात करी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे भी ये एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लीगल एंड लेजिटिमेट मेथड के थ्रू, जैसे कि लॉबिंग कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे लॉबिंग का क्या मतलब होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस, पब्लिसिटी करना, ठीक है। पब्लिसिटी का मतलब ये करने का पब्लिक डोमेन में चिल्ला चिल्ला के आप किसी बात को बोलोगे तो वो नोटिस में आएगी। फिर प्रोपेगेंडाइजिंग, ठीक है, प्रोपेगेंडा क्रिएट करना, पिटिशन लगाना, पब्लिक डिबेट्स को लेकर आना, कांटेक्ट मेंटेन करना, जो सरकार के अंदर है उनके साथ अच्छे कांटेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो भी सुने जाएंगे। तो ये सब ये काम करते हैं। हाउएवर देखो, ये तो लेजिटिमेट हो गए, लीगल मेथड्स हो गए जो कि वो अपनाते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें इललेजिटिमेट या फिर इलीगल मेथड भी ये इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, जैसे स्ट्राइक। हमारे देश के अंदर राइट टू स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पब्लिक को हानि पहुंचा रहे हैं, पब्लिक काम, पीस, एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं आप हानि पहुंचा सकते हैं। पर ये स्ट्राइक करते हैं, बहुत बारी वॉयलेंट एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिलती है, करप्शन भी हो जाता है जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट डैमेज होता हुआ नजर आता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी हमें बिगड़ती हुई नजर आती है। तो लेजिटिमेट एज वेल एज इलेजिटिमेट, लीगल एज वेल एज इलीगल मेथड हमें करते हुए विद टाइम प्रेशर ग्रुप्स नजर आए हैं, पर मेन इनका एजेंडा यही है, सरकार हमारी बात सुने चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ अकॉर्डिंग टू एडुगार्ड, प्रेशर ग्रुप्स जो है वो 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने जो एजेंडा है, अपना जो बात है उसको सरकार तक मनवाते हैं। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट इज इलेक्शनियरिंग। इलेक्शनियरिंग का क्या मतलब है, they try to place in public office person who are favorably disposed towards the interest they seek to promote। बेसिकली क्योंकि ये प्रेशर ग्रुप के लोग जो हैं ये भी आम नागरिक हैं, ये भी वोट करेंगे, तो ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक ऑफिस के अंदर ये ऐसे इंसान को बैठाएं, ऐसे इंसान को जितवाएं जो कि इनकी इंटरेस्ट की बातें कर रहा है, जो कि इनके इंटरेस्ट को सामने लेकर आएगा। तो इसको कहा जाता है इलेक्शनियरिंग, क्योंकि इलेक्शन के मेथड के थ्रू ये अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है ये परसुएट करते हैं पब्लिक ऑफिसर्स को, एंड दे आर इनिशियली फेवरली डिस्पोज टुवर्ड्स देम और नॉट to adopt and enforce the policies that they think will prove most beneficial to their interest। तो बेसिकली दे लॉबी। लॉबी का मतलब होता है जो भी आपको अपने जैसे से सोच के लग रहे हैं, अपने जैसे से देखने को मिल रहा है, आप उनसे चिपकने की कोशिश करते हो, लॉबी क्रिएट करने की कोशिश करते हो, एक ग्रुपिंग फॉर्म करने की कोशिश करते हो, जिससे क्या हो कि आप अपने इंटरेस्ट को सामने लेकर आ सको। तो ऐसे ये क्या करते हैं, दे ट्राई टू लॉबी विद द अदर पीपल हु आर इन पावर, जैसे कि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, एंड कोशिश करते हैं कि इनके थ्रू क्या करें, ऐसी पॉलिसीज को कहीं ना कहीं सामने सैंक्शन करवाएं जिससे इनका जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो जाए। तो इसको कहा जाता है लॉबिंग। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है प्रोपेगेंडाइजिंग। अब प्रोपेगेंडाइजिंग का मतलब ये है प्रोपेगेंडा क्रिएट करना। प्रोपेगेंडा का मतलब ये है कि आप अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ द पीपल दैट यू आर मेकिंग देम बिलीव कि यही सही है, यही सच है। तो what they try to do, they try to influence the public opinion, they try to gain indirect influence over the government also, कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज में आ जाए कि नहीं, अगर ये चीज हमने पूरी नहीं करी, ये इंटरेस्ट हमने कंसिडर नहीं करा, तो लोग हमारे कहीं ना कहीं खिलाफ हो जाएंगे। तो इसको कहा जाता है प्रोपेगेंडाइजिंग। तो 3 इन्होंने मेथड बताए, इलेक्शनियरिंग, लॉबिंग एंड प्रोपेगेंडाइजिंग, जिसके थ्रू जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे उनके जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो जाए। अब देखो इंडिया के अंदर अगर हम प्रेशर ग्रुप की बात करें तो वो उतने ज्यादा एडवांस नहीं है जितना यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। बट हमारे देश के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उन्होंने विद टाइम बहुत ज्यादा काम किया है। दे हैव ओनली ग्रोन, जैसे कहते हैं ना, इन अ मच बेटर वे, क्योंकि इनकी बात सुनी जा रही है। एंड ऑल्सो देखो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इनकी बात सुनी भी ऐसी सरकार में जाएगी, ऐसी देश में जाएगी जहां पर डेमोक्रेसी है, या फिर जहां पर सरकार कहीं ना कहीं राजी है इनकी बात सुनने को। अगर आप सोचने लगो कि चाइना जैसी कंट्री में ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिले तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि वहां पर हमें कम्युनिस्ट रिजीम देखने को मिलती है। नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज में आप ऐसा कुछ बिलीव नहीं कर सकते। तो प्रेशर ग्रुप भी अलग अलग हमें डोमेन में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर आते हैं। अब देखो कैसे काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप हमने विद टाइम इंडिया के अंदर देखे हैं। कुछ है बिजनेस ग्रुप जो कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बॉडीज के जो इंटरेस्ट है उनको सामने रखता है, जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की कहते हैं, है ना। मेजर कंस्टिट्यूएंट इनके हैं इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ बॉम्बे, इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ कैलकाटा, साउथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ मद्रास। एंड ये क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इंटरेस्ट है उनको सामने रखते हैं। इसके अलावा है एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड ये भी जो है ये भी कहीं ना कहीं ये जो क्या कहते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है उनको सामने रखने की कोशिश करता है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, फेफरा, ठीक है, ये जो है ये क्या करता है, जो ग्रेन डीलर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सामने रखता है। फिर ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन, आईमो, ये मीडियम साइज इंडस्ट्रीज जो है, जो ना ज्यादा बहुत बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है, अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, डेवलपिंग स्टेज में है, उनका जो इंटरेस्ट है उसको सामने रखता है।
इसके अलावा होते हैं ट्रेड यूनियन। नाम से ही आपको पता चल रहा है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी डिमांड को ये सामने रखने की कोशिश करता है। कौन कौन सी है? पहला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या जिसको AITUC कहते हैं। अब देखो ये जो AITUC है 1920 में लाला लाजपत राय जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उस टाइम पर ये कहीं ना कहीं काफी पुरानी है, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रही है। एंड इसके सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ठीक है, हमें लगभग बहुत सारे लोग इसके एक तरीके से पार्ट बनते हुए नजर आए हैं। एंड इट वाज एफिलिएटेड टू CPM। इसके अलावा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC एफिलिएटेड टू द कांग्रेस। फिर हिंद मजदूर सभा सोशलिस्ट से ही एफिलिएटेड थी। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीतू CPM, ठीक है, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसका जो मार्क्सिस्ट वाला फ्रेज है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। फिर भारतीय मजदूर संघ एफिलिएटेड टू द BJP। तो ये हमें ट्रेड यूनियंस विद टाइम देखने को मिले हैं। अब देखो एग्रीरियन ग्रुप्स के भी ट्रेड वो है प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि उनकी डिमांड्स को सामने रखते हैं, जैसे भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, रिवोल्यूशनरी पेजेंट कन्वेंशन, भारतीय किसान संघ, RV संघम, क्षेत्रकारी संगठन, फिर हिंद किसान पंचायत, ऑल इंडिया किसान सम्मेलन, यूनाइटेड किसान सभा। जब फार्म बिल से रिलेटेड पूरा मैटर चल रहा था उस टाइम पर इन प्रेशर ग्रुप्स का नाम बहुत ज्यादा न्यूज चैनल पर एंड न्यूज़पेपर्स में हमें देखते हुए हमने कहीं ना कहीं उसको ऑब्जर्व किया। फिर देखो अगर हम प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं, कुछ कुछ जो प्रोफेशन है उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रेशर ग्रुप्स भी फॉर्म हुए। जैसे कि अगर हम जैसे कहते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, तो डॉक्टर्स के लिए है, उनके जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, इंटरेस्ट है, उसको सामने रखता है। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स, जो भी कॉलेज टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। ओके, इसके अलावा देखो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी है। दो ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी इसलिए थी कि ये स्टूडेंट के जो थॉट है, थिंकिंग है, इंटरेस्ट है, उनको सामने लेकर आएगी, बट ये विद टाइम हाईली पॉलिटिसाइज हो गई। इसलिए अभी क्या है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जैसे इट इज एफिलिएटेड टू BJP। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की बात करें, एफिलिएटेड विद CPI। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI कांग्रेस से, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एफिलिएटेड टू CPM, है ना। तो हमें ऐसे काइंड ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलीजियस बेसिस पर फॉर्म हुई है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमाते इस्लामी, इत्तेहाद उल मुसलमीन, फिर एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ द रोमन कैथोलिक्स, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियन, पारसी सेंट्रल एसोसिएशन एंड शिरोमणि अकाली दल, है ना। तो ये क्या है, रिलीजियस बेसिस पर फॉर्म हुई है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो इंटरेस्ट है उनको सामने रखती है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें, मोर ऑफ अ रिलीजियस प्रेशर ग्रुप है देन द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। एंड मिशन इनका ये है कि दे आर ट्राइंग टू सेव द सिख कम्युनिटी, जिससे वो एब्जॉर्ब ना हो जाए जो हिंदू सोसाइटी है उसके अंदर, एंड उनका भी एक जो डेफिनेट कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं रहे। तो ये हमें रिलीजियस बेसिस पर भी ऑर्गेनाइजेशन बनती हुई नजर आई है। फिर देखो इंडिया के अंदर कास्ट कैसे जा सकता है, कास्ट के बेसिस पर भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं। एंड कास्ट की अगर हम बात करें तो नादर कास्ट एसोसिएशन तमिलनाडु में, मारवाड़ी एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, राष्ट्रीय महासभा, वेनियाकुल राष्ट्रीय संघम, फिर कायस्थ सभा, ठीक है, सबने अपनी अलग अलग कास्ट की अलग अलग अपनी सभा या प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म करे एंड इनके थ्रू ये कोशिश करते हैं कि सरकार तक कहीं ना कहीं अपनी जो बातें हैं उनको लेकर है। फिर देखो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमें पता है हमारे देश की कुछ स्टेट्स के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मणिपुर, नागालैंड, है ना। तो इनकी डिमांड सामने सरकार तक आना भी जरूरी है, इसलिए प्रेशर ग्रुप विद टाइम फॉर्म हुए। जैसे कि नागालैंड की बात करें, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है वहां पर, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर त्रिपुरा के अंदर है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर के अंदर है, ऑल इंडिया झारखंड है, ट्राइबल संघ ऑफ असम है, फिर यूनाइटेड मीजो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करती है ये, ट्राइबल लोगों की जो थॉट है, थिंकिंग है, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, जो भी वो बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं वो इनके थ्रू पहुंचाते हैं।
फिर देखो लिंग्विस्टिक ग्रुप भी है जो कि स्पेसिफिकली लिंग्विस्टिक के बेसिस पर बनी है, लैंग्वेज के बेसिस पर बनी है, जैसे कि तमिल संघ, अंजुमन तरक्की उर्दू, फिर आंध्र महासभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नगरी प्रचारी सभा, फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। ठीक है, ये सब है। इफ आई हैव प्रोनाउंस्ड एनी वर्ड रॉन्गली सो सॉरी फॉर दैट, बट कुछ कुछ वर्ड यहाँ पर अलग अलग हैं, है ना, कुछ वर्ड उर्दू के भी हैं तो शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। इसके अलावा देखो आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर थिंकिंग जो है जिसको वो सामने रखना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बेसिस पर बनाई गई है। जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट हुआ था जिससे पेड़ ना कटे, है ना, फिर डेमोक्रेटिक राइट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, गांधी पीस फाउंडेशन, वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वुमेन के राइट्स को सामने रखता है। तो ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को सामने रखने के लिए प्रेशर ग्रुप बनाए गए। इसके अलावा कुछ एनोमिक ग्रुप भी हैं जिनका थॉट प्रोसेस यही है कि जो अभी की सरकार है बस उससे अलग जाना है ना, उनको कहीं ना कहीं ओवरथ्रो करना है। तो ऐसी भी बहुत सारी हैं जैसे कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, नक्सलाइट ग्रुप, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, है ना, अलग अलग है। बाय एटॉमिक प्रेशर ग्रुप वी मीन कि मोर और लेस अ स्पॉन्टेनियस ब्रेक थ्रू हो रहा है इनटू अ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी, सच एज राइट भी ये कर सकते हैं, ठीक है, दंगे करते हुए, असैसिनेशन करते हुए, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट एंड ब्यूरोटिकल जो ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, overwhelmed by the problem of economic development and scarcity of resources available to them, inevitably acquires a technocratic and anti-political frame of mind and particularistic demands of whatever kind of denied legitimacy. As a consequence, interest group are alienated from the political system. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पीछे के कि इसलिए इनको ऐसा लगता है कि नहीं सरकार से हम नाखुश हैं, हमें सरकार नहीं चाहिए, बट ऐसे भी काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। चैप्टर छोटा सा ही था। चैप्टर का मेन एजेंडा ये था कि आपको ये पता हो कि प्रेशर ग्रुप्स का काम क्या होता है एंड कैसे इन अ डेमोक्रेसी प्रेशर ग्रुप जो है वो सरकार को सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रेशर ग्रुप सही हो, कुछ इंटरेस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अलग हैं, देश में कहीं ना कहीं फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सेसेशनिस्ट थिंकिंग को सामने रख रहे हैं, तो हमें प्रेशर ग्रुप हर काइंड के देखने को मिल सकते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा देना। डू सब्सक्राइब टू स्टडी आईएएस प्लेलिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स एम लक्ष्मीकांत के आपको मिल जाएंगे एंड ऐसे ही आप हमारे साथ इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कवर करते रहिए। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।